अच्छा, तो आज हम ऑसिलेटरी मोशन को पढ़ेंगे। ऑसिलेटरी मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नाउन एज ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन किसी बॉडी के, उसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या है? एक पॉइंट होता है जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं, उससे आगे और फिर उसी पॉइंट को क्रॉस करते हैं उसके पीछे, ये जो मोशन होता है इसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। यानी एक मखसूस पॉइंट से आगे पीछे के मोशन को जो है टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, और इसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। दूसरी सेंस में या दूसरी डेफिनेशन में ये भी है कि द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी बैक एंड फोर्थ मोशन या टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि एक ऐसी पोजीशन जो इससे वो आगे या पीछे जाए, जिस तरह की सिंपल पेंडुलम है या ये मास स्प्रिंग सिस्टम है। इसमें ऐसा ये होता है कि अपनी मेन पोजीशन से ये बॉडी जो है वो आगे जाती है, फिर पीछे, आगे और पीछे। इसको सिंपल पेंडुलम हुआ या मास स्प्रिंग सिस्टम में। अब देखें तो इस बॉडी को अगर आप नीचे की तरफ लेके आओगे तो ये जब नीचे आएंगे और वापस उसको छोड़ोगे तो ये ऊपर भी जो उसकी अपनी पोजीशन है, जिसको मेन पोजीशन कहते हैं, उससे ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर नीचे। तो इसी तरह ये चलता रहेगा और इसका जो मोशन होगा उस मोशन को हम नाम देंगे ऑसिलेटरी मोशन। और ये जो पॉइंट होगा ना, उसको मेन पोजीशन भी कहते हैं और इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। तो टू एंड फ्रो मोशन या द बैक एंड फोर्थ मोशन, इसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो अगर आप देखें तो दो अल्फाज या चार अल्फाज आपने याद करने इसकी डेफिनेशन के लिए, ऑसिलेटरी मोशन के लिए, टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन। तो ये हुआ। अभी हम जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। द ऑसिलेटरी मोशन इज़ आल्सो नाउन एज वाइब्रेटरी मोशन। अब हमने ये भी याद करना होगा कि ऑसिलेटरी मोशन का दूसरा नाम आप वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, क्योंकि एक बॉडी अगर अपनी मेन पोजीशन से आगे जाती है, फिर वापस आके पीछे आगे, तो इसी तरह का जो मोशन करेगा तो इसको वाइब्रेशन भी कहते हैं। तो इसको ऑसिलेशन को वाइब्रेटरी मोशन भी कहता है। इफ़ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ ओवर द सेम पाथ, एक ही रास्ते पे, देन सच मोशन ऑफ द बॉडी इज़ नाउन एज ऑसिलेटरी मोशन। तो फिर उसी मोशन का नाम है ऑसिलेटरी मोशन। एग्जांपल आप देखें, सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम आपने देखा होगा कि एक मेटालिक बाब होता है, किसी रस्सी से वो अटैच होता है और फिर किसी फिक्स सपोर्ट के साथ वो मुंसलिक होता है। तो जब उसको डिस्प्लेस करोगे तो अपनी पोजीशन से आगे और पीछे वो मोशन करता रहेगा, और इस किस्म के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो सिंपल पेंडुलम एक ऑसिलेशन करता है। इसी तरह सितार का जो वायर्स है ना, तारे जो होती है ना रबाब वगैरह की, वो क्या होती है, वो भी जब आप छेड़ोगे ना तो अपनी पोजीशन से आगे पीछे वो जाया करती है, जो वो भी ऑसिलेटरी मोशन के टाइप है। और कोई भी इलास्टिक स्प्रिंग हो, यानी मोशन ऑफ अ बॉडी अटैच्ड टू एन इलास्टिक स्प्रिंग, जो लचकदार स्प्रिंग हो और उसके साथ आप कोई बॉडी को अटैच करे, तो उसका जो मोशन होगा वो भी क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।